वज़ीर तो आज़म इमरान खान की तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पेट, तो वो भी बंद कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत। कहा, अगर सूबे मुझसे पूछ लेते तो ऐसा लॉकडाउन कभी ना होने देता। अल्लाह का शुक्र है भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली गई। लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, समझ नहीं आई लाड़काना में छाबड़ी वाले का काम क्यों बंद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल बारे इजलास, मुआवन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। बताया, एहसास पना और लंगर मोबाइल ऐप का आगाज करने जा रहे हैं। एहसास कैश प्रोग्राम से 1 करोड़ 60 लाख अफराद की मदद की जाएगी। मारूफ जाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। तालिब जौहरी आर्ज़ा क़ल्ब के बायस कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर ख़ारजा, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर इत्तेफाक का अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार। वफाकी वजीर अली जैदी का माजी में बनने वाली GIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी GITs रोक कर क्या फ़ायदा लेना चाहती है। GITs में बहुत खतरनाक इंकशाफात हैं, क्या छुपाया जा रहा है। मजीद कहा, इमरान फारूक कत्ल केस के पीछे भी MQM लंदन ही थी। गुज़श्ता रोज़ बयान में मोहम्मद अनवर का कहना है MQM को फंडिंग भारत से होती थी। कराची के साथ होने वाली ज्यादतियों पर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। मुल्क भर में कोरोना के वार पर वार एक दिन में मजीद 89 अफराद जाम हक। अमवात 3590 हो गई। 4471 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,81,088 तक जा पहुंची। पंजाब में 66,943, सिंध में 69,628, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997, बलोचिस्तान में 9,475, इस्लामाबाद में 10,912 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में बहस। हिना रब्बानी घर बोली, हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ तनकीद करने नहीं डिलीवर करने आए हैं। बरजीस ताहिर की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, इस साल पेश किया गया बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। अंदलीब अब्बास का जवाबी वार। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी ने पाकिस्तान में काले धब्बे लगाए। नून लीग पीपल्स पार्टी ने गरीब को खाओ, माल को बनाओ, इदारे गिराओ और चले जाओ पर काम किया। सिंध असम्बली का इजलास। कलसूम चांडियों के नुसरत सहर अब्बासी के लिए नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर हंगामा राई। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन खवातीन अरकान असम्बली में तल्ख जुमलों का तबादला। कलसूम चांडियों ने कहा, विफाक का बजट IMF का बजट है जो नामंजूर है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वीडियो लिंक के जरिए शरीक अरकान पर एतराज़। कहा, घरों में बैठे अरकान असम्बली ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रख रहे। वज़ीर आला पंजाब, भारत LOC पर इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा कर रहा है। शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बना रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC राब्ता ग्रुप के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की गुजरात में 500 बेड पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी। कहा, अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान जमशुदा इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म। जमशुदा इलाकों की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली इजलास से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोशिश है आइंदा माली साल में जमशुदा इलाकों के तरक्याती मनसूबों का आगाज हो जाए। जैकबाबाद के लोग दूसरे अजला में जाकर इलाज करवाते हैं। अगर अस्पताल फंक्शन नहीं तो वहाँ मरीज और डॉक्टर्स क्यों मौजूद थे? आप कहना चाहते हैं कि जैकबाबाद में किसी को दिल का दौरा पड़े तो वो गुम्बट में लीवर ट्रांसप्लांट करवा ले। डॉक्टर शहबाज गिल ने सवाल उठा दिए। कहा, सिंध की हालत पर तवज्जो दें, कोरोना और सेहत पर कम से कम सियासत से इज्तनाब करें। जैकबाबाद के अवाम जानते हैं शहबाज गिल ने जिस अस्पताल का इशू उठाया है वो गैर फाल है। शहबाज गिल जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गए ही नहीं, वरना उन्हें सहूलियात का अंदाजा हो जाता। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं, NICVD अस्पताल, जिना अस्पताल कराची, साइबर नाइफ में इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल की तरह पैसे नहीं लिए जाते। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 90,46,000 से बढ़ गई। वबा से होने वाली हलाकतें भी 4,70,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना के 23,56,000 से ज़ायद मरीज, 1,22,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। ब्राज़ील में हलाकतें 50,000 से बढ़ गईं। मेक्सिको में एक रोज़ में 44 अफराद जान से गए, 1,80,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। भारत में कोरोना से अमवात 14,000 हो गईं। दुबई में सयाहों को 7 जुलाई से आने की इजाज़त दे दी गई। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड को मुश्किल करार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk से इंटरव्यू में कहा, मेहनत की तो फतह भी नामुमकिन नहीं। मिसबाह उल हक और यूनुस खान में अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा टीम को होगा। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में बुध को पेश की जाएगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है, तमाम हादसात की रिपोर्ट इकट्ठी पेश करना चाहता हूँ। अहम खबर दे रहे हैं आपको, PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में बुध को पेश की जाएगी। पिछले कुछ हादसा रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि पिछले कुछ हादसात 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं, जिसमें एयर ब्लू का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बोजा एयरलाइन का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, चित्राल से आने वाला जहाज़ भी हवेलियाँ के करीब क्रैश हुआ है, एक जहाज़ ने क्रैश लैंडिंग गिलगित के अंदर की है। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और आवाम के सामने रखूँगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम इकट्ठी करके, और उसके अलावा भी एक इशू है तो विद इन डे और 2 मैं करना चाहता हूँ सारी इकट्ठी करके। तो उसके लिए मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। कराची में PIA के बदकिस्मत तैयारे के हादसे को 1 माह मुकम्मल होने पर तहकीकाती टीम ने अबूरी रिपोर्ट तैयार कर दी। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी नहीं, इंसानी गलती के सबब पेश आया। कॉकपिट क्रू कंट्रोल बड़े कारकुन हैं अनवर साहब कोई, उनका एक बयान कि MQM को फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई दिनों तक हिंदुस्तान से फंडिंग आती थी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध हुकूमत से एक मुतालबा भी कर दिया। कि क्या छुपाना चाहते हैं? जो भी गलत काम हुआ
साफ और शफाफ पब्लिक करें, ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि ये जो पब्लिक पोजीशन इनकी कोई और होती है, मीडिया पोजीशन कोई और होती है, लेकिन लीगल पोजीशन उन्होंने कोई और ली हुई है। विफाकी वजीर ने इल्जाम लगाया कि अंदरूनी सिंध के अस्पतालों में इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने जो हालात पैदा किए, ऐसे हालात दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकते। अगर सूबे पूछ लेते तो वो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देते। लॉकडाउन के मुआशरे पर बुरे असरात पड़ते हैं। सर्विस सेक्टर तबाह हो गया, होटल्स और शादी हॉल्स बंद हैं। ऐसा तारीख में कभी नहीं देखा गया। लेकिन जो आज सानिया ने जो डोनर्स को यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए नई है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं कर। हम लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तवा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। वजीर आजम कहने लगे कि हमारे मुल्क के लोगों में खैरात देने का बहुत जज्बा है। एहसास प्रोग्राम सारा ट्रांसपेरेंट है हमारा। अब तक कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है पैसे देने में। इमरान खान मजीद बोले कि